नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। भौतिक विज्ञान का हमारा विद्युत चैप्टर जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। तो हम लोगों ने अब तक समझ लिया है कि ये विद्युत आवेश का क्या मीनिंग है, ये जो विभवांतर है इसका क्या मीनिंग है, कैसे हम एक सिंपल सिंबल से हम कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा बना सकते हैं। वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनसे हम वो पर्टिकुलर चीजें दिखा सकते हैं, और प्रतिरोध, ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब कैसे हम जो हमारा ये पूरा सिस्टम होता है, तो हमने ये पढ़ा था कि वोल्ट मीटर हम सीरीज में लगाते हैं, जो हमारा सॉरी आमीटर जो होता है वो सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर हम पैरेलल लगाते हैं। और तो ये सीरीज और पैरेलल ये क्या होता है, कौन कौन सी चीजें सीरीज में लगती हैं, कौन सी पैरेलल में लगती हैं, ये सब हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग श्रेणी क्रम की सीरीज की बात करेंगे कि इनमें संयोजन कैसे होता है। तो ये जो विद्युत अवयव होते हैं का विद्युत परिपथ में संयोजन किस प्रकार होता है, ये हमने है ये दो टाइप का होता है। एक तो श्रेणी क्रम होता है, एक पाश क्रम। तो श्रेणी क्रम को हम सीरीज सर्किट कहते हैं और पाश क्रम को हम लोग कहते हैं पैरेलल सर्किट। तो सबसे पहले हम सर्किट का देख रहे हैं कि ये जो हमारा सर्किट है, जो विद्युत परिपथ है, इसमें कैसे सीरीज और पैरेलल दो टाइप का हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो जो जैसे हम बल्ब की प्रतिरोधक इन सब की जब बात करते हैं तो इनको हम एक सीरीज में जोड़ते चले जाते हैं। तो ये जब ऐसे सीरीज में जोड़ा हुआ होता है कि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, इस टाइप से जब जुड़ा होता है, इसको हम सीरीज सर्किट या सीरीज उसमें बोलते हैं। तो जब ये जो विद्युत उपकरणों या अवयवों का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाते हैं तब क्या होता है, जब हम सीरीज में सारे ये जो हमारे कनेक्शंस है इनको जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा क्या होती है का प्रवाह सभी अवयवों में समान होता है, हर में इक्वल इलेक्ट्रिक करंट जाता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ये हर उसमें विभक्त हो जाता है। तो करंट तो सेम जा रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। तो जैसे हम लोग जब सजावट के लिए जो छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं तो इनका जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है कि उन इलेक्ट्रिक करंट तो सब में सेम जाती है लेकिन उनका जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट हो जाता है हर बल्ब में। अब हम लोग देखते हैं जब हम ऐसे सर्किट बनाते हैं तो उसमें जब हमारा ये पाश क्रम में कैसे इसका संयोजन होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक एंड से सारे पॉजिटिव हो, एक एंड पर नेगेटिव। तो ये क्या अभी हमने देखा था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन जब सारे पॉजिटिव एक साइड हो और एक साइड में सारे नेगेटिव टर्मिनल्स हो, ये जब हमारा सिस्टम बनता है इसको हम कहते हैं पाश क्रम में संयोजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे ये सारा एक पॉजिटिव से और ये वाला पार्ट सारा नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, तो जैसा हमने देखा था उसमें करंट सेम था और वोल्टेज जो था वो डिफरेंट था। इसमें देखते हैं कि सभी जितने भी उपकरण है सब में वोल्टेज समान होता है, लेकिन जो धारा का प्रवाह होता है वो विभक्त हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो ये अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग, जब एक पूरा सर्किट हम इस टाइप से बना रहे हैं तो ये ध्यान रखें। तो घर में हमारे जितने भी उपकरण होते हैं, मींस जो उनका कनेक्शन दिया जाता है वो सारा पैरेलल सर्किट होता है कि सब में वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि हमारा जो 220 वोल्ट का हमारा एक स्टैंडर्ड है वो सब में सेम जाता है, लेकिन करंट हमारा अलग अलग इन जो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग करंट जाता है। तभी आप देखें हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे हम पार का कुछ लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे नहीं लगा सकते, वो यही एक पॉइंट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, मींस रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम्स ऑफ रेजिस्टर्स। कि अभी इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो विद्युत उपकरण की तरह ही प्रतिरोध को भी हम दो प्रकार से विद्युत परिपथ में संयोजित कर सकते हैं। तो हमने पहले अभी तो हमने क्या बात करी थी, सर्किट की करी थी कि जो सर्किट है वो सीरीज में हो सकता है और पैरेलल में।
अब एक चीज हमने पढ़ी थी प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में वो थोड़ा सा अवरोध देता है। तो ये जो प्रतिरोध जो रेजिस्टर है जिसको हम जिगजैग लाइन से दिखाते हैं, इसका भी जो सेट करने का तरीका है वो दो प्रकार का है। वो दो प्रकार कौन से हैं मालूम है? हाँ, वो ही है आपका श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। तो जो रजिस्टर्स लगते हैं ये भी हमारे दो टाइप से, हम जब सर्किट में जब रजिस्टर लगाते हैं तो ये दो टाइप के लगते हैं, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। अब ये हम क्यों, ये जो रजिस्टर है हम इनको श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम ये ऐसे क्यों लगाते हैं, ये एक बहुत अच्छा मुझे पॉइंट मिला इसलिए मैंने इसमें डाला है। तो इसमें ये जो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है हम उस दशा में करना पड़ता है जब हमारे पास जो प्रतिरोध का मान जो हमें चाहिए वो हमें अवेलेबल नहीं होता है। तो हम ऐसे अलग जो मान लीजिए हमें 10 का चाहिए और हमारे पास दो दो के हैं, एक एक का है, तीन तीन का है, तो हम 3 2 1 2 ऐसे करके वो 10 का एक साथ ऐसे बना लेते हैं। तो अपने आवश्यकता अनुसार हम उनका घड़ा और बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम रजिस्टर्स का ऐसे प्रयोग करते हैं। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जो हम देख रहे हैं। तो सीरीज सर्किट में देखिए ऐसे लगता है, वही पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस टाइप से हमारा ये रजिस्टर्स इस टाइप से लगते हैं। तो ये जोड़ा जाता है। अब इसमें जो संयोजन है देखिए, इसमें ये रजिस्टर R1 R2 R3 हो गया, और इसमें वोल्टेज हमने पढ़ा था सीरीज में जो होता है वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो इस रजिस्टर पे वोल्टेज V1 मान रहे हैं, इस पर वोल्टेज V2 मान रहे हैं, और रजिस्टर 3 पे हम वोल्टेज V3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमने अब ये देखिए, अब इससे रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि रजिस्टर सारे तीनों अलग हैं और इन पे वोल्टेज भी अलग अलग है, जिसको हमने रजिस्टर्स अलग अलग को R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट करा है, और वोल्टेज को हमने V1 V2 V3 से रिप्रेजेंट किया है। अब ओम का नियम देखिए, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो याद रखिए, जैसे ही ओम का नियम करें आप एकदम कहते हैं V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब V इज इक्वल टू IR है, लेकिन अब हमारा क्या है, रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है ये भी अलग अलग है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको V1 इज इक्वल टू R1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। क्योंकि करंट सब में सेम है, ये सीरीज का पढ़ रहे हैं, सीरीज में करंट सब में सेम है, तो हमारा वोल्टेज और जो हमारा रजिस्टर है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है। तो इसलिए हमने I कॉमन लिया, V इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब हमारा V इज इक्वल टू IR रखने पे क्या करेंगे, तो V की जगह अगर हमने IR रख दें, ठीक है, तो हमने IR इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या आ गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा रिलेशन आ गया। तो ये आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो अब जब मैं प्रश्न उत्तर करूंगी तब आपको वो वाले करके दिखाऊंगी। तो इसमें अगर हमें निकालना है कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है अगर इतना अलग अलग है, तो बहुत सिंपल इसका कैलकुलेशन होता है, जितने रजिस्टर्स है क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हम इन सबको ऐड कर दें कि हमें टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब एक सिंपल, क्योंकि हम ये सब हम अब पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पर हमारे न्यूमेरिकल्स हमें करने को मिलेंगे। तो एक सिंपल हम कनेक्शन ये करते हैं, अगर प्रतिरोधक Rn मतलब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, उनका विभवांतर कितना होगा, n, आपका Vn की वैल्यू आ जाएगी। तो ओम के नियम के अनुसार क्या बन जाएगा, Vn इज इक्वल टू IRn। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो ये अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो n नंबर ऑफ वोल्टेज, मतलब अलग अलग टाइप के वोल्टेज उनमें फ्लो होंगे। तो ये एक हमारा और रिलेशन हमें मिल गया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा,
आज हम लोगों ने देखा कि जब सीरीज में हमारे रजिस्टर्स लगे होते हैं तो किस प्रकार हम उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें रिलेशन मिला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने नंबर ऑफ हमारे रजिस्टर्स है। ठीक है, तो ये कैसे निकाला हमने, वो हमने ओम लॉ से निकाला V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि I हमने कॉमन इसलिए रखा क्योंकि I जो हमने सीरीज में देखा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है सीरीज में सेम रहता है, सिर्फ हमारा जो वोल्टेज है और जो रेजिस्टर्स है वो डिफरेंट उनकी वैल्यू डिफरेंट रहती है। तो वो पूरे रिलेशन से हमने ये मेन सीरीज का निकाला। अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे जब पैरेलल में हम कनेक्शंस करते हैं रजिस्टर्स का, तब कैसे हमारा कैलकुलेशन होता है, उसका क्या हमें रिलेशन मिलेगा। और आज इस सेशन में हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात देखी कि ये तो हमने रजिस्टर्स का देखा, इससे पहले जब सेशन स्टार्ट कर रहा था तब ये देखा था कि सर्किट जब बनाते हैं हम, वो भी दो प्रकार का बनता है, सीरीज और पैरेलल में। और जो हमारी लाइटनिंग जो हम सजावट के लिए चीजें लगाते हैं उसमें हमारा सीरीज में कनेक्शन होता है और घर में पैरेलल कनेक्शन। तो ये आप इन दोनों कॉन्सेप्ट सीरीज और पैरेलल पढ़ा है, लेकिन हमने एक सीरीज का हमने सिंपल कनेक्टर्स जो हमारा सर्किट है उसके रेफरेंस में पढ़ा, और एक हमने जो पढ़ा है वो रजिस्टर्स के उसमें पढ़ा है। तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करिएगा, डिफरेंस समझिए और जो रिलेशन है इसको याद रखें, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनको और हम आपसे फॉर्मूला पूछेंगे। तो अगले सेशन में हम पैरेलल की बात करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।